लालकुआं के हल्दूचौड़ निवासी सेंचुरी पेपर मिल कर्मी कैलाश धारियाल के पुत्र जितेश धारियाल का भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार आंध्र प्रदेश स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में मैकेनिकल वैज्ञानिक के पद पर चयन हुआ है। इसरो द्वारा उनको तैनाती के लिए नियुक्ति पत्र भेज दिया है। वहीं उनका पूर्व में इंद्रप्रस्थ गैस दिल्ली में डिप्टी मैनेजर के पद पर सेवारत है। उनकी प्रतिभा को देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें 50,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया। 2019 में इंद्रप्रस्थ गैस दिल्ली से इस्तीफा देकर उन्होंने IAS की तैयारी शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने प्री परीक्षा को भी पास कर लिया। उनके चयन पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। आज पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने होनहार छात्र के निवास पर पहुंचकर छात्र को मिठाई खिलाकर बधाई दी। अभी जैसे मुझे कल खबर मिली कि मेरा चयन हुआ है, तो मुझे पहले तो बहुत खुशी हुई। और अभी अगर संस्था की बात की जाए तो इसरो में एक श्रीहरिकोटा में उनका लॉन्चिंग सेंटर है, तो जहाँ से उनकी मिसाइलें सारी लॉन्च होती है ना, तो उधर ही पर मेरा चयन हुआ है। और अभी 4 तारीख तक का मुझे ज्वाइन करने का अभी लेटर मिला है। मेरा साइंटिस्ट मैकेनिकल के पद पे हुआ है। कितनी खुशी की बहुत खुशी है। ये तो ऑब्वियसली बात है कि मतलब देश का सर्वोच्च एक तरीके से इंस्टीट्यूशन है वो, तो उधर पर मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, रिसर्च करने का मौका मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, बहुत खुशी है। कैसे पढ़ाई कर? एक्चुअली मैंने जैसे 2.5 साल जॉब करने के बाद जॉब छोड़ दी, उसके बाद मतलब आके पढ़ाई करा, तो थोड़ा वो तो था कि जॉब छोड़ के एक अजीब सा लगता है थोड़ा ना, शुरू में वो लगता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे पढ़ाई की, तो पढ़ाई में मुझे पहले से इंटरेस्ट रहा है, तो उतना मुश्किल तो नहीं रहा। बस वो है कि टाइम बहुत वो होता है कि हाँ 2 साल मतलब घर पे बैठे रहना काफ़ी चैलेंजिंग होता है ना, तो वही चीज़ थी कि टाइम काफ़ी लग रहा था, इस वजह से थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा था। नहीं तो पढ़ाई तो मैंने एंजॉय किया, पढ़ाई तो अच्छी लगती है, तो सही है। हाँ, मैं IAS का भी दे रहा था, और IAS में एक्चुअली मैं मैकेनिकल ऑप्शनल लेके चल रहा था, तो इसमें इस वजह से मैं इसरो का भी दे पाया था। तो मैंने पिछले साल दिया था IAS का, पहला अटेम्प्ट था मेरा पिछले साल, तो उसमें मेरा प्री में तो हो गया, लेकिन मेंस मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था। उस बार मैं अभी दोबारा दूंगा, 5 तारीख को हेड जाऊँगा। परिवार में नहीं, मैं पूरे परिवार का ही क्रेडिट कहूँगा, क्योंकि मेरे पिताजी, माताजी और साथ में मेरे बहनों का भी, सबका एक तरीके से बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनसे मुझे एक तरीके से सपोर्ट किया है घर पे, तो वो बहुत बड़ा योगदान। तो देश की भी तैयारी कर रहा था और इसरो का भी दिया है, तो मेरा मैं जैसे और कोई एग्जाम में बैठ भी नहीं रहा था जनरली ना, तो ये IAS का और इसरो का ही मेन फोकस रहा था। तो पहले से था कि देश के लिए कुछ करना है। ऑब्वियसली बात है कि देश की, जब मैं एक्चुअली देश की कंडीशन जब जैसे हम IAS की तैयारी करते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि हाँ क्या इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है, क्या पॉलिटिकल कंडीशन चल रही है, तो उसके हिसाब से हमें लगता है कि काफ़ी कुछ सुधार हो सकता है उसमें, और एज ए साइंटिस्ट हम उसमें काफ़ी कुछ योगदान कर सकते हैं। तो इसलिए इस हिसाब से मेरे लिए ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक तरीके से। मोदी जी के लिए देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। ग्रामीण परिवेश में रह करके जिस छात्र ने अपने जीवन में एक नया कदम बढ़ाया हो, जितेश धारियाल, और उसका सिलेक्शन इसरो में साइंटिस्ट मैकेनिकल के रूप में हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। परिवार के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए, इलाके के लिए, और विशेष रूप से माता पिता का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है बच्चों की पढ़ाई में। धारियाल जी को भी अपने से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विशेष रूप से सिलेक्शन हुए हमारे जितेश धारियाल, जो अब साइंटिस्ट कहने जाएंगे इसरो में, उनको और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। विश्वास के साथ और आगे कदम बढ़ा करके अपने परिवार के, अपने माँ बाप का नाम उज्जवल करेंगे, क्षेत्र का नाम उज्जवल करेंगे, और अपने भविष्य को आगे बढ़ाएंगे। मेरी ओर से ढेर शुभकामनाएँ जितेश जी को और धारियाल जी को, उनके पिताजी, उनकी माता श्री को बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। इस विश्वास के साथ उन्होंने इस परिवार का, अपने माता पिता का नाम आगे बढ़ाने के लिए जो दर्शक प्रयास किया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।